नमस्कार, मैं हूं भोला वर्मा और इस वक्त मौजूद हूं सहारनपुर में। 2024 का सेमीफाइनल है। निकाय चुनाव को जनता की राय जानने के लिए जा रहे हैं जगह जगह। इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर के नूर बस्ती में। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के मेयर का कार्यकाल कैसा रहा और अब की बार जो मेयर चुना जाएगा वो किस मुद्दों को लेकर चुना जाएगा। तो उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रियाज जी, निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं। अगर जिले की बात करूं, लगातार पूरे प्रदेश में राजनीति गर्म है। आखिर सहारनपुर से मेयर अब की बार कौन चुना जाएगा? देखिए, हमें एक अच्छे और सच्चे साथी की ज़रूरत है जी, बस जो हमारे काम आ सके और सारे पूरे हमारे क्षेत्र का ध्यान रख सके। हमें एक सच्चे आदमी की ज़रूरत है। आपने कहा एक सच्चे आदमी की ज़रूरत है। पिछले 5 साल सहारनपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर को अपना सच्चा साथी माना। वो आपकी कसौटी पर कितना खरे उतरे? बस कहीं खरे भी उतरे हैं और कहीं पूरे नहीं भी उतरे। कहीं खरे उतरे हैं, कहीं नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं क्या जनता देख रही है अब की बार बदलाव होगा? देखिए, तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव आने के बाद पता चलेगा। चुनाव तो आ चुके हैं। चुनाव आ चुका है तो हमें एक सच्चे आदमी की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। अब ये तो कुछ सही नहीं कहा जा सकता अभी तक। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्या होगा अब की बार निकाय चुनाव में? क्या जनता बदलाव चाह रही है? अब की बार बदलाव तो हर 5 साल के बाद होना चाहिए कि वो नया परिवर्तन होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी 5 साल रही, सिटी में अच्छा काम किया और भाईचारे की राजनीति करी, कोई ऐसी बात नहीं हुई और आगे दूसरे को मौका मिलना चाहिए 5 साल के लिए। आखिर दूसरा वो चेहरा कौन है, वो पार्टी कौन है? देखो, अब का तो बसपा का प्रत्याशी है यहाँ से, और तो कोई है नहीं। बसपा यानी कि मजबूत कैंडिडेट देख रहे हैं खदीजा मसूद जी। क्या लग रहा है जो बात से वो चल रहे हैं कि मुस्लिम दलित समीकरण बनेगा, वो कहीं ना कहीं सच होता साबित दिख रहा है? देखो, होना चाहिए वैसे, सच लग भी रहा और हो भी सकता है। अच्छा, मुस्लिम क्षेत्र में हूँ इस वक्त। अगर बात करें, आशू मलिक यहाँ के देहात के विधायक हैं, उनके भाई भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो मेयर बनेंगे। आखिर उन वहाँ क्या कमी रहेगी? देखो, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। बाकी जो जनता के बीच में 24 घंटे रहेगा, यहाँ काम करेगा, देखभाल करेगा, तो पहचान तो उसी की रहेगी। वैसे तो आते ही रहेंगे यहाँ से सभी लोग। यानी कि कहीं ना कहीं बाहर का आरोप लगा रहे हैं। जी 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 जी। इनडायरेक्ट वे में आप बता दिए कि बाहर का है आरोप, ध्यान रखें। जी सर, आपसे पूछना है क्या जनता को सहारनपुर का ही जनप्रतिनिधि चाहिए? अभी पिछला 5 साल भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार काम कराया, हमारा वार्ड है 54 नूर बस्ती, यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया काम के लिए। विकास के नाम पर मात्र जो है 100 में से उन्होंने 10 पैसे भी नहीं लगाए हमारे क्षेत्र में, और पूरा भेदभाव किया उन लोगों ने। अब वक्त है चुनाव का। मैं नूर बस्ती का नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम पूरे सहारनपुर नगर की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दलित मुस्लिम का समीकरण है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है खदीजा मसूद जी, तमाम मुस्लिम समाज उसके साथ जुड़ने का काम कर रहा है। सब लोग खदीजा मसूद जी को वोट देंगे। आपने कहा कि दलित मुस्लिम समीकरण है, 2024 में भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग वक्त इसके सपने। समाजवादी पार्टी जो प्रदेश में अच्छे से अब की बार टक्कर दी भाजपा को, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी के साथ जाना चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी का यहाँ सहारनपुर में वर्तमान में कुछ नहीं है। वो इतना कर सकते हैं कि वोट काट कर भाजपा को फायदा पहुँचा सकते हैं। आरोप लगाए समाजवादी पर वोट काटने का, क्या आप सच मानते हैं कि समाजवादी वोट काटेगी क्या अब की बार? नहीं, अब कहीं नहीं वोट कटेगा उसका। अब क्या बाजी उस पर जाएगा, बहुजन समाज पार्टी पे। क्या समाजवादी का वर्चस्व खत्म मानते हैं? यहाँ से तो साफ ही है। सर कैसे साफ है? 2 तो आपने विधायक चुन करके दे दिए सहारनपुर जनपद से। हाँ, तो वो तो वहाँ से हुए हैं ना, देहात से। और बेहद से। हाँ, देहात से है। लेकिन बसपा का तो एक भी नहीं सुना। सहारनपुर से तो वही होंगे। सहारनपुर से मेयर वही बनेगी। वही बनेगी। क्या दूसरा चेहरा नहीं अब की बार? जब क्या दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास कार्य नहीं करा है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या विकास? हाँ, विकास हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम हुआ ना। 54 वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन भैया से बात की थी इनसे, तो इन्होंने कहा था कि भाजपा ने विकास तो कराया है। सिटी के अंदर हुआ है ना, और इलाकों में हुआ है। हमारे इसमें क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं हुआ। 54 वार्ड में 54 वार्ड में कुछ नहीं हुआ। युवा चेहरा आप बताइए भैया, क्या युवा जो चाह रहा था आपकी बार यहाँ का विकास हो, क्या मेयर आपकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे? हमें तो इतना पता, ये नाला बना था एक बार तो पड़े, आज तक उठने पानी भर जा, पूरी गली यानी पूरा महल सड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब की बार राजनीति में बदलाव होगा या पार्टी वही रहेगी? बदलाव करके क्या करेंगे? मुसलमान तो सिंह में रहता है, एक बार शकल में, एक बार हत्ती में, एक बार शकल में, एक बार हत्ती में। इनका कुछ नहीं बना। संजू वाले ने बेटा काम करा, पूरा शहर में काम हो रहा, यहाँ नहीं हुआ।
तो यहाँ भी हो जाएगा। पूरे शहर में। और आप इधर आइएगा, आपसे बातचीत करेंगे। जी सर, अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान तो कहीं ना कहीं बिचलता रहता है, क्या सच है क्या ऐसी बात? नहीं, बिचल तो जाए, उसमें तो सारे बिचल जाए। जब सारे उससे वोट मांगने आएंगे वो तो परेशान हो जा, किसे किसे वोट देगा वो? भाई वोट तो एक आदमी को जाएगा। आखिर अब की बार किधर जा रहा है? ये तो कह रहे हैं संजीव वालिया ने बढ़िया संजीव वालिया ने शहर सिटी में बहुत अच्छा काम करा, बहुत जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमारे बढ़िया नाला था, छोटी सी नाली बन गई हो हमारे, अगर 2 बूंद आ जाएंगी ना तो घरों में पानी भर जाए। तो अब की बार ये भी तो बदलाव चेहरे का देख लीजिए। मान लीजिए अजय सिंह आते हैं अब की बार, कोई नहीं आने का। बस उसके अलावा हम तो ये चाहेंगे कि वालिया तो यहीं रहे हो, लेकिन और जगह से बदलाव हो जाए। और जगह से बदलाव। ये कह रहे हैं कि भाजपा की जगह अब की बार चेहरा बदलाव। मुस्लिम दलित समीकरण इमरान मसूद जी के साथ ये समीकरण परिकरण 60-70 साल से होते आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ मुसलमानों को, कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो संजू वाले ने काम बढ़िया करा है, आदमी बढ़िया काम करे, बस उसे चुन लो जो आदमी बढ़िया काम करे। क्या अब की बार तो अजय सिंह खड़े हैं, डॉक्टर अजय सिंह, इनका चेहरा बदलाव है। जिसको हमने जान लिया पहचान लिया, उनका काम बढ़िया करा तो सही अपना लाओ। लेकिन अब की बार उनका तो टिकट कट गया, और अब की बार जो जान पहचान के चेहरे, भुगत के पता चलेगा तो क्या बदलाव होगा अब की बार? अब की बार तो भाई आदमी को बस वो काम बढ़िया करा। हाँ जी आपसे पूछो। अब की बार कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी की और बीएसपी की। समाजवादी कहाँ गई सर? 0 कांग्रेस कहाँ गई? नाम लेना भी बंद कर दिया इन लोगों ने। ये घर में बैठे हुए ट्वीट पर ट्वीट दियो जाओ, जनता का दुख दर्द सुनने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। लोगों के साथ लठ बज रहा, मुकदमे फर्जी हो रहे, विधायक जेलों में पड़े, कोई भी आवाज़ नहीं है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी की आवाज नहीं है? क्या लग रहा है समाजवादी की आवाज नहीं है, बहुजन समाज पार्टी आवाज उठा? सर बहुजन समाज पार्टी ही अब के जीतेगी इंशाल्लाह 100%। दूसरी बात, जब ये हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई टिप्पणी की गई थी तो कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सामने नहीं आया था। सिर्फ एक इमरान मसूद जो जेलों में गया, लड़कों को छुड़वाए वहाँ से, उनकी देख रेख में की, सिर्फ एक वही अकेला शेर सब पे भारी है इस बार। बसपा के तो सांसद भी हैं, कहा कि कहीं ना कहीं खटास वो कहीं नहीं गई, वो कहीं भी नहीं गई। वो अब के जो है इमरान मसूद है, खालिदा मसूद, वो जीतेगी इंशाल्लाह। अब की बार सर ये कह रहे कि ये बताइए समाजवादी में आखिर क्या कमी रही? क्योंकि प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन समाजवादी तो अब भी टक्कर में है सर। वर्तमान में जो समीकरण बनना है हमारा, हमें भारतीय जनता पार्टी को हराकर अपना मेयर बनवाना है। तो हमारा जो समीकरण है यहाँ दलित और मुस्लिम का, बहुजन समाज पार्टी का है। हम लोग तमाम जितने भी मुसलमान हैं, कोई किसी भी पार्टी में, दलित और मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने का काम करेगा। खदीजा मसूद जी को हम लोग मेयर बनवाएंगे। सर वो कह रहे हैं कि समाजवादी के पास भी समीकरण है, दलित समीकरण है, उनके पास किसान का रालो समीकरण है, आप कैसे फेल कर देंगे? समीकरण उनका वर्तमान में नहीं है। चंद्रशेखर आजाद है उनके पास दलित चेहरा, तो बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी से खदीजा मसूद जी है। लेकिन रालोद का गठबंधन कहाँ जाएगा इसमें? कोई गठबंधन नहीं है, हमारा तो हिंदू जाट है, प्रत्याशी भी मुसलमान, हिंदू जाट और एससी है। कहीं ना कहीं जातिगत वोट होगा अब की बार। कैंडिडेट से भी तो फर्क पड़ता है। एक कैंडिडेट मजबूत है, उसके साथ सैलाब उसके साथ है, तो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, बीएसपी तो यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ी और तुमने देखा ही है कितना % वोट मिला। अब की बार कैंडिडेट अच्छा तो उसे प्यार लो। सर कैंडिडेट पे भी आरोप उठते हैं, कहते हैं 2007 के बाद चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, वो जीत नहीं पाए, किस्मत की बात है, बाकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी तो जीतेंगे।